नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बी एड एजुकेशन चैनल पर। मैं कुणाल सर। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की सेकंड यूनिट से जो क्लास होने वाली है, ये थर्ड क्लास होने वाली है वैसे बाल्यावस्था और अभिवृद्धि के क्वेश्चंस को लेके। लेकिन इसमें हम जो है जो सेकंड यूनिट है इसको फिनिश करने वाले हैं आज, ठीक है। नहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी गौर करके आप इसको स्टडी कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत के साथ एक वीडियो तैयार होता है और आपको क्लास देने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसका रिजल्ट हमें कुछ ना के बराबर ही दिख रहा है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अनसब्सक्राइब करके देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, बद्दुआ लगने वाली है, ठीक है। नहीं तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। हम इसके 43 क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, 44 से शुरू करेंगे, उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया है, यानी इसका तो पहला है 44वां, ठीक है। नहीं तो यहाँ से यहीं से शुरू कर रहे हैं, तो पहला ये यहाँ से वगैरह। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, क्या है, निर्भर हैं एक दूसरे पर, पूरक हैं, सहयोगी हैं या उपयुक्त सहयोगी हैं। तो देखिए, एक दूसरे पर आनुवंशिकता वातावरण दोनों क्या होते हैं, निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और सहयोगी भी। तो जब तीनों ऑप्शन मिलते हैं तो हम चौथे की तरफ भागेंगे, उपयुक्त सभी। और जहाँ पे आता है वहाँ पे लगभग 90% होता ही होता है। वो कह रहा आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौड़ संरचना, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो आपको मैं बता देता हूँ, आनुवंशिकता की जो सामाजिक संरचना है वो क्या होती है, स्थिर होती है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ठीक है। नहीं यहाँ पे एसएमएस का पूरा नाम पूछ लिया गया है कि एसएमएस का सामाजिक विकास में एसएमएस का पूरा नाम क्या है, तो आपको सामाजिक विकास में बताना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कह रहा है सरल समाज, और ये क्या है, संदेश। फिर उसके बाद है सोशल मोरल, और ये क्या है, सॉन्ग, ये सॉन्डोंग है, सोशल मॉडल स्केल, सोशल मैनिटरी स्केल। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो होगा वो दा ऑप्शन होगा, यानी सोशल मैनिटरी स्केल होगा आपका। एसएमएस की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, तो एसएमएस की जो शुरुआत हुई वो 2004 में हुई। तो यहाँ पे एसएमएस का पूरा नाम जो है सोशल मैनिटरी स्केल है, और दूसरा इसकी 2004 में क्या हुई, शुरुआत हुई। एसएमएस की शुरुआत किसने की, तो किसने की, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव ने की, ठीक है। नहीं डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव ने। तो एसएमएस के बारे में, तो यहाँ पे एसएमएस के बारे में अगला क्वेश्चन भी है। वो कह रहा है एसएमएस अर्थात सामाजिक परिपक्व मापनी का प्रयोग किया गया, बालक के लिए किया गया, शिशु परिपक्वता के लिए, किशोर परिपक्वता के लिए, जन्म से 25 वर्ष तक सामाजिक परिपक्वता मापन में। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये यहीं पे लंबा वाला जो ऑप्शन होता है वही हो जाएगा। 2018 का क्वेश्चन लिया जा रहा है आगे। वो कह रहा है जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण कितने स्तर का है, जॉनसन के अनुसार देखिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कितने तरह का है, 4 तरह का। यह परिभाषा किसने दी कि सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो आपको मैं बता देता हूँ वो जॉनसन थे, ठीक है। नहीं ये भी कौन थे, जॉनसन थे। आपको आगे जो क्वेश्चन मिल रहा है वो ये है कि बालक के सामाजिकरण के बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से हैं, बालक के सामाजिकरण के बाधक कौन से हैं, तो उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि आपका मानसिक तनाव भी इसमें ही आता है, उचित शिक्षा ना मिल पाना ये भी इसी में है, और हीन भावना बच्चे के अंदर है, तो वो भी आपको दूर करते हुए ही आपको शिक्षण कार्य कराना है, नहीं तो बच्चा नेगेटिव ले जाएगा। किसने कहा, क्या कहा कि संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनता है। दोबारा से लाइन रिपीट करता हूँ कि संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनता है। तो 2018 के क्वेश्चन है ये। तो आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, पहली बार देख रहे होंगे आप ये वाला ऑप्शन, इनमें से किसी ने भी नहीं कहा ये वाली बात। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो वो है आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। नहीं
आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 54 कर लिए हमने। 54 के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है 55वां, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि विकास, क्या कह रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है कि नई विशेषताएं और नई योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। और ये कथन है किसका, तो गैसेल का है, हरलॉक का है, मेरेडिथ का है या हॉलैंड का है। तो यहाँ पे है हरलॉक का। हरलॉक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप ही नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट हो जाती हैं। जब विकास ही नहीं होगा तो ये नई नई योग्यताएं और आपकी जो विशेषताएं वो नहीं प्रकट हो पाएंगी। वगैरह मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कौन कौन से हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक और सामाजिक। आपका दूसरा ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तीसरा है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। वो चौथा कह रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब ज़्यादा पहुंचने की जरूरत मत करना, क्योंकि ज़्यादा होशियार लोग फेल होते हैं हमेशा। ध्यान रखना ये वाली बात कि आप कहेंगे सर आपने लंबा वाला बताया था, तो सर ने ये भी तो बताया था कि 4 भागों में बांटा गया, अभी बताया था या नहीं। अभी यहाँ पे पूछा गया था कि जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं, तो 4। तो 4 को ही देखेंगे आप, और ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे देखिए कि 4 इसमें हैं, ठीक है नहीं, 4 इसमें भी हैं, लेकिन ये वाला जो है सही है। कौन कौन सा है देखिए, कौन सा नहीं होता, तो आध्यात्मिक नहीं होता। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप इसको कि समाज में आध्यात्म बनने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही पाखंड फैला रखा है ये। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये वाली जो बात कही थी वो कौन थे, तो वो सर वाटसन थे, जिन्होंने कहा था कि आप बच्चे को दे दो मुझे, मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ उसको। वो कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। और यह अवस्था कौन सी है, जब मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है वो कौन सी है, 7 से 12 है, या 12 के से बाल्यावस्था, अगर 12 से 2 से 7 है, या जन्म से 2 वर्ष है। तो आपको मैं बता देता हूँ 7 से 12 वर्ष। 2 वर्ष का बच्चा जो होता है वो शिशु होता है, बच्चा ही नहीं होता। यहाँ पे बालकों की सोच की बात की गई है, तो 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो मूर्त चीज़ों से सीखता है। और 12 के बाद ये अमूर्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बताएंगे बेटा ये मोर है, तो आपको पिक्चर दिखानी पड़ेगी, आपको उसको मोर दिखाना पड़ेगा, तब वो जानेगा ये मोर है। और अगर आप 12 साल के बाद के बच्चे को कह दो क्यों भाई तुमने मोर के पंख क्यों नहीं उठाए, तो वो मोर समझ गया कि मोर ये पक्षी है और उसका पंख ये है। समझ में आया नहीं। तो आप समझ रहे हैं, अमूर्त मतलब बिना देखे ही चीज को पहचान गया, उसके दिमाग में छवि बनी हुई है। और अमूर्त का मतलब तो ये हो गया, और मूर्त का मतलब होता है देख के सीखना। ठीक है, वो कह रहा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए पहले क्या था, पहले आत्मा का था, फिर मन का, शरीर का बना, फिर मन का बना, और अब तो भैया व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान का अर्थ है। ठीक है नहीं। उपनयन संस्कार फिर से पूछ लिया गया, फिर से रिपीट किया गया कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल के में किया जाता था, बताइए, वैदिक में, बौद्ध में, मुगल में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा, उपनयन कब का था, ये था आपका उपनयन वैदिक काल का। ठीक है नहीं। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे बहुत सारी वो एक खान वाली रस्म थी, तो वो मुगल की थी। ठीक है नहीं। और जो आपके एक थी वो आपकी बौद्ध की थी, बौद्ध की अलग थी, वो उपनयन थी, उपसंपदा थी, कई थे। ठीक है नहीं। तो ये वाला उपनयन वाला तो वैदिक का है। ठीक है। क्रोध सहायक है, क्रोध काय का सहायक है, व्यवहार परिवर्तन का, झगड़ा उत्पन्न करने का, दुख में या प्यार में। तो आपको मैं बता देता हूँ झगड़ा वाला ही है ये क्रोध। क्रोध हमेशा झगड़ा कराएगा। ठीक है नहीं। देखिए यहाँ पे जो प्रवज्जा था वो था बुद्ध का, प्रवज्जा पवज्जा वाला वो बुद्ध का था। ठीक है नहीं। और बिस्मिल्लाह खानी रस्म थी मुगल काल की, और वैदिक काल की उपनयन। ये सब याद आ गई। ठीक है नहीं। तो पढ़ोगे तो आपको सब याद आ जाएंगी, 1 मिनट के बाद आएंगी तो क्या है। आगे कह रहा है विकासात्मक कार्य क्या प्रत्यय दिया, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया, ईलॉक, ठीक है नहीं, जैसेल, प्याजे या हैविंग हर्ट्स। तो यहाँ पे यही है, हैविंग हर्ट्स ने। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है, तो 4 अवस्थाओं में वर्णन किया है जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का।
आगे क्वेश्चन है, वो कह रहा बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोलरबर्ग का नैतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो बाल विकास के सिद्धांत तो ये सभी हैं। ठीक है, बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको बाल विकास में, और ये आपका सीटेट यूपीटेट में पूछा जाता है। वो कह रहा है 65वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? जो प्रतिपादक था किसका? मनोसामाजिक विकास का, वो कौन था? तो कोलरबर्ग था, एरिक्सन था, जीन पियाजे या उपयुक्त सभी? तो आपको मैं बता दूं एरिक्सन का आंसर है। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था का काल होता है तो जन्म से 2 वर्ष का, जन्म से 5 वर्ष का, जो 3 से 5 वर्ष का, या जन्म से 7 वर्ष का। तो जन्म से 7 वर्ष कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया नहीं? आपको यहाँ पे होगा जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है? शिशु होता है। आगे कह रहा है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि है, यह कथन है। ये किसका है? लॉक का, सोरेनसन का, वाटसन का या रॉस का? तो यहाँ पे सोरेनसन इसका आंसर होगा। प्रत्येक समुदाय या समूह के व्यक्ति, सॉरी मैं द्वारा पढ़ लेता हूँ इसको। वो कह रहा है प्रत्येक समुदाय या समूह के व्यक्ति नहीं है, व्यवहार है। प्रत्येक समुदाय या समूह के व्यवहार संबंधी कुछ सूत्र होते हैं, मानक होते हैं, तथ्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मानक होते हैं। कैसे कैसे? कि प्रत्येक समूह, जो समूह है, जैसे कि आजकल तो जाति प्रजातियाँ बन चुकी हैं, तो वो है प्रत्येक समुदाय है, ठीक है नहीं, या उसको समूह भी कह सकते हैं। तो व्यवहार संबंधी उनके जो व्यवहार एक दूसरे के प्रति करते हैं तो उसके क्या होते हैं? तो उसके मानक होते हैं। ठीक है, मानव का व्यवहार एक निश्चित क्रम में होता है, यह कथन है। तो ये कथन है किसका? स्किनर का, हरलॉक का, सिरले या गैसेल का, यहाँ पे दिया गया है कोलरबर्ग का। तो आपको मैं बता देता हूँ सिरले या गैसेल इसका आंसर होगा। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनेक समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है, यह कथन है किसका? तो यह है चाइल्ड का। क्या है? चाइल्ड का। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में अनेक सामूहिक मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है, यानी अनेक मानकों के अनुसार वो वास्तविक जो व्यवहार करेगा उसमें विकास हो जाएगा उसके में। ठीक है नहीं? वो कह रहा अगला क्वेश्चन कि तार्किक सक्रिया, ठीक है नहीं, तार्किक संक्रिया काल प्रारंभ होता है, या सक्रिया कह सकते हैं, तो संग अंग लग रहा है ना इसलिए। तो तार्किक संक्रिया काल प्रारंभ होता है संवेदी पेशी अवस्था काल से, या पूर्व संक्रियात्मक काल से, सामान्य संक्रिया है मूर्त क्रिया। तो ये आपको बता देता हूँ जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है नहीं, संवेदी वाले ये सब जीन पियाजे नहीं दिए थे अपने में। तो ये कौन सा है? मूर्त क्रिया काल से होता है तार्किक संक्रिया काल। ये क्या कह रहा है? परिस्थिति परक सिद्धांत, यानी जो क्या है इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसकी व्याख्या बच्चों के विकास के सामाजिक संदर्भ में की जाती है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये है वॉन फ्रेनब्रेनर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोर में होने वाली सामाजिक परिवर्तन का लक्षण नहीं है? तो नया सामाजिक समूहन, दोस्तों में चयन का नया मूल्य, अच्छा साथियों के साथ प्रभाव, या अनुकरण, जिसको क्या कहते हैं? इमोशन। ठीक है नहीं, उत्तर आपका अनुकरण होगा। ठीक है नहीं, अनुकरण को इमोशन, भाई ये कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आंख देख लेते हैं। अनुकरण को तो कहते हैं किसी का अनुसरण या अनुकरण या कॉपी कर लेना, वही होता है। ठीक है नहीं, अनुकरण करना मतलब होता है एक तरह से किसी को कॉपी कर लेना। जैसे कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण का मतलब है वो आपको कॉपी करेगा, आप जैसे करोगे बच्चा वैसे करेगा, वो सीखेगा तभी वो करेगा। ठीक है नहीं, तो समझ में आया? अनुकरण को कुछ ऐसे लिया जाता है। अब इसमें दिया गया ऑप्शन में वही कह नहीं सकता मैं। वो क्या कह रहा है? सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता के संबंध है। जो कह रहा है सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में संबंध है। क्या संबंध है? पूरक का संबंध है, या धनात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक संबंध आपका ये जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है इधर, वो कह रहा है पराश्रितता पाई जाती है। पराश्रितता यानी दूसरों पर आश्रित, ठीक है नहीं, तो वो किस में पाई जाती है? शिशु में पाई जाती है, ठीक है नहीं। वैसे तो बच्चा भी पराश्रित होता है, लेकिन शिशु ज़्यादा पराश्रित होता है। आपको मैं ये बता देता हूँ, बच्चे की कुछ चीज़ें तो आने लग जाती हैं बच्चे को। RSMS का प्रतिपादन किया, जो क्वेश्चन है 77 जो कह रहा है, वो RSMS का प्रतिपादन किया तो किसने किया? तो डॉक्टर नीलिनी राव ने किया। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया? बंडूरा ने किया है, प्रोवेल ने किया है, हिनबर्गर ने किया है या विल्सन ने किया है? तो आपका फ्रॉयड हो जाएगा, फ्रॉयड। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया तो वो कौन थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जीन पियाजे थे। आपको मैंने पिछली बार भी ये 4 ऑप्शन में बताए थे कि ये जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। दा हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया तो किसने किया सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो वो फ्रॉवेल थे, बंडूरा थे या विल्सन थे या डॉक्टर ट्राइन थे? तो ट्राइन फ्राइन कुछ नहीं, बंडूरा थे, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन जो इसको कहा गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का विकास किया किसने किया? आपको मैं बता देता हूँ, नैमित्तिक अनुबंधन किसने किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा स्किनर ने। वो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जीन पियाजे ने सामाजिकरण में सीखने की प्रक्रिया को कितने मनोवैज्ञानिक आधारों की अवस्था में बांटा है? तो यहाँ पे 6 आधार बता दिए हैं उन्होंने सामाजिकता के लिए, 6। परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। इस कथन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? ये आपके हैं क्लियर महोदय। कौन है? क्लियर महोदय। जल्दी जल्दी से अब कवर करेंगे। वो कह रहा है सांस्कृतिक भिन्नताओं, जो क्या कह रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रतिपादन किया तो किसने किया? तो वो थे किम्बाल यंग। जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न किसी प्रत्यक्ष अनुभव से, वो को कहा जाता है। यानी कौन सी प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ठीक है नहीं, तो अभी बताया था देखकर सीखता है, ठीक है, तो ना किसी प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे क्या कहा जाएगा? अनुबंधन कहा जाएगा। सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? तो मैं आपको आंसर में बता देता हूँ, ये हैं आपके जीन पियाजे, ठीक है नहीं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी अलग समझ रखते हैं बच्चे अब दुनिया के बारे में, तो इसका जो श्रेय है, ये वाली जो बात का जो श्रेय है वो जाता है जीन पियाजे को। आगे देख लेते हैं। आगे जो 87 क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि पुरुष और स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। बात बिल्कुल सही है कि पुरुष जो है होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक बुद्धिमान होते हैं। और ये बात कैसी है? सही है, गलत है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैं बता देता हूँ, ये केवल लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि जो होते हैं लड़के अच्छे होते हैं और लड़कियाँ बुरी, ये इस बात को दर्शाता है, ऐसा और कुछ नहीं है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और ज़्यादा खच्चड़ होते हैं, ध्यान रखना। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक पर बल देते हैं? वाइगोट्स्की की बात की जा रही है कि बच्चों को सीखने में किस कारक पर बल देते हैं? तो वो आनुवंशिक है, सामाजिक है, नैतिक है या शारीरिक है? तो आपको मैं बता देता हूँ, सामाजिक के बारे में बात हो रही है तो वाइगोट्स्की जो है वो सामाजिकता के लिए जाने जाते हैं। प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम हो जाता है और इसके साथ साथ और जो है वो किसका विकास होता है? तो इसमें किसका विकास होता है? नैतिकता का, सामाजिकरण का, तो मूल्य द्वंद्व का या संघर्ष का? तो सामाजिकता। सभी मिलके कर रहे हैं तो सामाजिकरण। प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रेरकों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कौन सा सही नहीं निकलेगा? सामाजिकता सही नहीं निकलेगी, व्यवहारिकता, मनोवैज्ञानिकता या स्वाभाविक? तो आपको मैं बता देता हूँ, व्यवहार इसमें सही नहीं होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। विद्यालय के शैक्षिक कार्य हैं क्या हैं? बौद्धिक प्रशिक्षण, चरित्र प्रशिक्षण, ज्ञान प्रोन्नति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी लगाओ भाई, ये तो सभी कर्म हैं, विद्यालय के सभी धर्म होते हैं।
वो कह रहा है सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ये कथन किसने कहा? तो रेमंड ने कहा, नन ने कहा, मैकाइवर ने कहा या रॉस ने कहा? तो ये मैकाइवर थे। किस अवस्था में के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो ये आपकी सीधे सीधे लगा देते हैं, ये उत्तर बाल्यावस्था है। किशोरावस्था में पाई जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी उत्तर बाल्यावस्था में है। अगर किस अवस्था में? सामाजिक विकास में यौन विरोध भावना पाई जाती है। लड़का है भैया तू, लड़की के साथ नहीं खेल पाएगा, लड़की है तू, लड़के के साथ नहीं खेल पाएगी, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे करके ये कह रहा है समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है। अगर समाज नहीं होगा, अकेला होगा व्यक्ति, तो वो केवल कल्पना की खोज ही कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। ये किसने कहा था? तो ये थे आपके रेमंड। ठीक है, नहीं, रेमंड ने कहा था कि अकेला व्यक्ति केवल कल्पना की खोज होता है। खाली, वो कहते हैं ना, खाली समय और शैतान का अगर वो खाली खोपड़ी वो कुछ कहते हैं ना, तो ऐसे करके शैतान बन जाएगा आदमी। विद्यालय समाज का लघु रूप है। क्या है? समाज का लघु रूप क्या है? विद्यालय। और ये कथन है किसका? ड्यूवी का है, ओटावो का है, ब्राउन का है या थॉम्पसन का है? तो आपको ड्यूवी ने कहा था ये। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? समाज में रहना, सामाजिक गुणों व्यवहारों में उत्पत्ति, विचारों का आदान प्रदान करना, क्लब का सदस्य होना। सामाजिक गुणों तथा व्यवहारों की उत्पत्ति ही सामाजिक विकास का अर्थ है। सामाजिक विकास का मानदंड क्या होता है? किससे नापा जाता है? तो सामाजिक परिपक्वता से, समायोजन से, सहभागिता से, इन सभी से नापा जाएगा सामाजिक विकास को। इसमें जो 97 के बाद 98 में जो क्वेश्चन है वो ये है कि वंचित बालक क्या कहलाएगा? वंचित बालक, आप किस बालक को वंचित कहेंगे? सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक से, तो सभी से जो वंचित होगा वही वंचित होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 45 में, 49 में, 48 में या 37 में? तो अनुच्छेद 45। द फैमिली कन्वे ऑफ ट्रेडिशन नामक लेख लिखा, किसने लिखा? द फैमिली कन्वेंस ऑफ ट्रेडिशन नामक जो लेख था वो किसने लिखा? ड्यूवी ने था। पॉल स्त्रोकर थे या यहाँ पे टॉप्टस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो पॉल स्त्रोकर ने। संस्कृति के लक्षण हैं। क्या हैं संस्कृति के लक्षण? आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि संस्कृति के प्रकट तथा निहित तत्व, संस्कृति के ईथोस या ईडोस पक्ष, संस्कृति तथा अभ्यास, सभ्यास, और यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी लगाओ। जब बच्चे की दादी उसे गोद में ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के कारण को बताना है कि बच्चे के क्या कारण हो सकते हैं। उसमें क्या चल रहा है? तो उसमें चल रहा है संवेगात्मक दुश्चिंता, इमोशन एनेक्सिटी। ठीक है, नहीं, इमोशन उसके गड़बड़ा गए भाई, इसीलिए रो रहा है। सामाजिकरण किसको कहेंगे? यहाँ पे परिभाषा पूछी गई है, तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, ऐसा कुछ मत कर देना। आप गलत कर रहे हो तो क्या गलत परिवर्तन कर दोगे? शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच संबंध, और ये कहाँ से समाज बन गया? समाज तो लोगों का समूह होता है। समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहीं ले ना डूबे, वॉर करा देगा ये तो, बिल्कुल यूक्रेन की तरह। समझ में आया नहीं? तो ऐसा आधुनिकीकरण बाहर में जाए, बस उसके अनुकूलन में हो। वो कह रहा किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो ये जो है किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी आज्ञाकारिता। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो वो है आपकी किशोरावस्था, जहाँ पर बच्चे जो क्या है समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि 16 वर्षीय क्या है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप के में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है नियमों के प्रति घृणा, ये क्या है स्वायत्तता, किशोरा अवस्था, अक्कड़पन या परिपक्वता।
तो वो स्वायत्तता यानी खुद के अंदर सेल्फ जो होता है कॉन्फिडेंस उसको जागृत कर रहा है। ठीक है नहीं। 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 107 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं किसके जरिए। अगर बच्चा आपका झूठ बोलता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए आपकी लाइफ से भी बहुत सटीक बैठेंगे कि बच्चे अगर आपके झूठ बोलते हैं तो उसकी आदत सुधारी जा सकती है। उन्हें दंड देकर? जी बिल्कुल भी नहीं। झूठ की कुप्रभावों का भाषण देकर? तो भाषण मत दो बच्चों को। वो कह रहा है सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर। ये वाली बात उतनी सही नहीं है जितनी अगली हो सकती है। वो क्या कह रहा है, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। पारितोषिक मतलब अगर सच बोलता है बच्चा तो उसको बढ़ावा दोगे तो झूठ बोलने वाला भी सच बोलने लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो आनुवंशिकता वो तो करती है, भौतिक अवस्था ये भी करेगी, सामाजिक अवस्था तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता। तो अहम केंद्रता का, अभिरुचियों का, तर्क शक्ति का या प्रेरण की योग्यता का। तो इसमें अहम केंद्रता जो होती है वो नहीं होता, इसमें यहाँ पे विकास नहीं होता किशोरावस्था में। समझ में आया, ये तो पहले ही सही आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। मित्र मंडली, बुद्धि, स्वास्थ्य या संवेग। तो आपको मैं बता देता हूँ मित्र मंडली ये जो है प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अभ्यास द्वारा सीखना किसका परामर्शन है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये किसका परामर्शन है, व्यवहार का। सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है, किस पे डालता है, ये आपका बाल्यावस्था में और मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक शैशवावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में। तो आपका आंसर होगा द, क्योंकि सहपाठियों का दबाव जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। पीले पीले कुछ कोई नहीं दिख रहा, पीले पीले तो यही होता है। तुझे मेरी कसम ऐसे करके चलता है साहब, तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसी समय इन पर बहुत ध्यान रखना होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलनी चाहिए, ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो ये कह रहा है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देखते हैं। यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, ये भी सही बात है, वह उनका काम सरल हो जाता है। यह समय बिताने का सहायक है, समय तो व्यतीत ही हुआ, लेकिन यह कह रहा है यह संयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ये वाला सबसे ठीक ठाक है। तो देखिए सही सब है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वही बिल्कुल सही है। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, क्या सहायक होती है, तो ये सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सा ऑप्शन ये सीधे लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है, तो सही नहीं है तो गलत ही होगा ना। वो कह रहा है वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये बात तो गलत है भैया। क्यों गलत है, क्योंकि वृद्धि जो है शारीरिक विकास है, जबकि विकास संपूर्ण विकास कहा जाता है। ये एक छोटा पक्ष है, जबकि एक पूरी किताब, ये पूरी किताब, ये एक पार्ट उसका, तो कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के पर्यायवाची। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे देखेंगे 115 के बाद 116वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये यहाँ पे कहा गया है कि दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण जो है वो बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर। तो आपको मैं बता देता हूँ दुर्बलीकरण शरीर में तो होता ही होता है, शैक्षिक स्तर पर भी होता है, सामाजिक स्तर पर बिल्कुल नहीं होता है, और कार्यात्मक स्तर पर तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है तो कार्यात्मक स्तर ही देखा जाएगा। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो सीधी बात है वो कैसा कहलाएगा, बाल अपराधी कहलाएगा, क्योंकि विरुद्ध काम कर रहा है कानूनों के। ठीक है, तो कानूनों के विरुद्ध करने वाला अपराधी ही होता है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बूढ़ा हो। व्यक्तित्व का समाज शास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया किसने दिया, क्रैमचर द्वारा, हिप्पोक्रेटस द्वारा, सेल्डन द्वारा या स्प्रेंजर द्वारा। तो यहाँ पे स्प्रेंजर जो होगा वो सही आंसर होगा। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया था वो थे मोस्ले। ठीक है नहीं। एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में से किसका बचाव करता है या किसे बचाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक अच्छा विद्यालय जो होता है वो बचाता है लैंगिक पक्षपात, लड़के अलग लड़कियां अलग, ऐसा कुछ नहीं, ये सभी एक समान है। वो कह रहा व्यक्ति की वृद्धि
पर वंशानुक्रम एवं वातावरण में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी वृद्धि हो रही है व्यक्ति की, तो उसमें आनुवंशिक और वातावरण से संबंधित कोई कथन छांटना है, आपको छांट के देना है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है पहला कि वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये तो करता ही करता है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम वातावरण को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम जो है वो वातावरण को प्रभावित करता है। ये वाली बात जो है वो ऐसे करके सही है। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब से शुरू होता है। बच्चों का सामाजिक विकास की बात कर रहा है तो पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, या यहाँ पे होगा विद्यालय की पूर्व अवस्था से। तो यहाँ पे जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था होगी, यहाँ से हो जाता है बच्चे का सामाजिक विकास शुरू। मंदिर जाना, मंदिर से आना, मंदिर के कार्यों में मदद कराना, ये ऐसे करके सामाजिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जिसमें हमें प्रभावित करती है। जो कह रहा है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन है किसका, वुडवर्थ का है, जेम्स का है, बी.एन. झा का है, या इनमें से कोई नहीं। तो बी.एन. झा इसके जो है वो आंसर होंगे। वगैरह संवेग एक जटिल भावात्मक स्थिति है जिसमें ग्रंथात्मक क्रियाएं होती हैं। यह एक जटिल व्यवहार है जिसमें अन्य अंतरावयत प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती हैं। और यह कथन है किसका, वुडवर्थ का, हरलॉक का है, इंग्लिश का है, ठीक है नहीं। और ये क्या है, आइजनिक का है, तो इंग्लिश एवं इंग्लिश का है। कुछ ऑप्शन तो आप भूल के भी नहीं भूल पाएंगे, सही बता रहा हूँ कसम से, आप देखते ही लगा देंगे। किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है, किसका भय जानवरों का होता है, काल्पनिक संभावनाओं का होता है, विद्यालय का होता है, या व्यक्ति का होता है। तो काल्पनिक संभावनाएं ज़्यादा होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो। किशोर बहुत डरता है इन चीज़ों से। निषेधात्मक किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है, निषेधात्मक। तो शैशवावस्था का है, पूर्व बाल्यावस्था का है, उत्तर बाल्यावस्था का है, या किशोरावस्था का। तो निषेध है किसमें, सामाजिक व्यवहार, तो वो है पूर्व बाल्यावस्था में। किशोर उत्तर बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं। खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है और यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा दी किसने है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर दे देता हूँ कि ये है स्टॉर्न ने, हरलॉक ने, टी पिनन ने, या वैलेंटाइन्स ने। तो यहाँ पे टी पिनन होंगे। वो कह रहा है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे जो कहा गया है, आगे ये कहा गया कि समाज विहीन अकेला व्यक्ति अरे ये लगा चुके हैं हम, रेमंड हो गया। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये वाली बात तो रहने दो, ये वाला भी हो गया। आगे एक क्वेश्चन रिपीट कर करके दे दिए गए इसमें। वो कह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो आपको मैं देता हूँ व्यवहार, ठीक है ना। ये इसका आंसर ये है। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो सामाजिक मूल्य ये क्या है, प्राथमिक लक्ष्य है, या आक्रामकता वाली आवश्यकता है, या सहायता परत व्यवहार है, या मूल प्रवृत्ति है। तो सहायता परत, समाज में क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना ही समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये बंडूरा था, बंडूरा और वॉल्टर, या ये था डॉलर्ड एवं मिलर ने और कार्ल्स रोजर्स ने, या युंग ने। तो मैं आपको बता देता हूँ बंडूरा थे। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि जो है वो अंतःक्रिया द्वारा होती है, किसके, तो यहाँ पे माता पिता के व्यवहार। तो यहाँ पे ये दो भरे जाएंगे, ऑप्शन एक ही है तो नहीं कह सकते। उसके मित्रों और बहन भाइयों का व्यवहार, यहाँ पे ऑप्शन दो हैं, चलो मिल भी गई, लेकिन अगला दिख रहे शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा, या आनुवंशिकता और वातावरण द्वारा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाले लगाइए आप, ठीक है। तो यहीं पे हो चुकी है हमारी क्लास खत्म, ठीक है। तो आपको मैंने आज ये पूरी सेकंड जो यूनिट थी वो पूरी ख़त्म करा दिया। आपने ये क्वेश्चन अगर रिपीट करनी हो तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ इसमें से आपको क्वेश्चन आप वीडियो से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में आपको 90% वीडियोज़ में से मिल जाएगा, दावा करके दे रहा हूँ। आप अगर वीडियोज़ देखते हैं 2-2 बार आप रिपीट कर लो वीडियोज़ को, तो आपको मैं बता देता हूँ 100% श्योरिटी के साथ आप पूरा पेपर करके आओगे, ऑप्शनल वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, लेते हैं आपसे इजाज़त। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, अच्छे प्रोग्राम के साथ। गुड बाय, टेक केयर, अलविदा।